हेलो दोस्तों, नमस्कार। यूट्यूब के एसपी मैथ बाय आरपी चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम लोग 9वीं कक्षा के अध्याय 7 त्रिभुज के अंतर्गत त्रिभुज क्या होता है पहले यह सीख लें, इसके बाद फिर आगे चलेंगे। तो पिछली वीडियो में हम लोग पढ़ चुके हैं बिंदु पढ़ चुके हैं। बिंदु की परिभाषा आप जान चुके हैं। बिंदु वह निधि है जिसमें लंबाई, चौड़ाई और मोटाई नहीं होती। यह सामान्य परिभाषा नहीं है, फिर भी समझने के लिए इतना काफी है। इसके बाद पढ़े थे हम लोग बिंदुओं के गमन पथ को रेखा कहते। इस तरह से अगर बिंदु चल दिया, इसे क्या कहा गया? रेखा कहा गया। यानी बिंदुओं के गमन पथ को रेखा कहते हैं। अब रेखा दो प्रकार की होती है, एक सीधी रेखा, एक वक्र रेखा या टेढ़ी मेढ़ी रेखा। देखिए, यह सीधी रेखा है या वक्र रेखा या टेढ़ी मेढ़ी रेखा है। हमें केवल सीधी रेखा के विषय में इस चैप्टर में पढ़ना है, इस पर चर्चा नहीं करनी है। अब जब दो रेखाएं परस्पर एक दूसरे को काट रही थी तो यहाँ क्या बन गया? कोण। यहाँ क्या बन गया? कोण। इस तरह से अगर दो रेखाएं परस्पर एक दूसरे को काटती हैं तो 4 कोण बन जाते हैं। देखिए, 1 2 3 4 कोण बन जाते हैं। अब कोण की परिभाषा हम जान चुके हैं, कोण के प्रकार जान चुके हैं। अगर 3 रेखाएं परस्पर एक दूसरे को काट रही हैं तब कोण तो बन रहा है। देखिए, कोण यहाँ भी बन रहा है, कोण यहाँ भी बन रहा है, कोण यहाँ भी बन रहा है। देखिए, इधर इधर भी कोण बन रहे हैं सब। अगर इस तरह से केवल खींचा जाए, इस तरह से, देखिए इसमें भी कोण बन रहा है, यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है। तो इस तरह की आकृति को क्या कहा गया? इसमें कितनी भुजाएं हैं? 3 भुजाएं, 1 2 3। इसलिए इसका नाम रखा गया त्रिभुज। क्या नाम रखा गया? त्रिभुज। अब इसकी आपको परिभाषा बतानी है, कैसे परिभाषित करें त्रिभुज को। अब देखिए, यह रेखा कहाँ खींची गई है? समतल पर। इसकी परिभाषा क्या हो सकती है? जब किसी समतल पर 3 सीधी रेखाओं से बनी बंद आकृति हो तो उसे त्रिभुज कहते हैं। या आइए लिख लीजिए, त्रिभुज की क्या परिभाषा होगी? किसी समतल पर, देखिए त्रिभुज किसी समतल पर 3 सीधी रेखाओं से बने बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं। आकृति को त्रिभुज कहते हैं। अब आप परिभाषा जान गए। किसी समतल पर 3 सीधी रेखाओं से बने बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं। ठीक। अब देखिए, यह भी त्रिभुज है। देखिए, यह भी त्रिभुज है, यह भी त्रिभुज है। देख रहे हैं? यह भी त्रिभुज है, यह भी त्रिभुज है। देखिए, त्रिभुज की कई आकृतियां बन गई। अब बताइए, अगर हम सबको त्रिभुज कहें तो इसमें कौन सा त्रिभुज हमें मालूम होगा? हम इस त्रिभुज की चर्चा कर रहे हैं कि इस त्रिभुज की कर रहे हैं कि इस त्रिभुज की कर रहे हैं, या इसकी कर रहे हैं? कैसे पता चलेगा? यही पता करने के लिए हम त्रिभुज के प्रकार पर चर्चा करेंगे। इस पर, त्रिभुज के प्रकार पर, इसके आकार और रूप के आधार पर त्रिभुजों को
कई भागों में बांटा गया है। अब देखिए, मुख्य रूप से त्रिभुज को भुजा के आधार पर और कोण के आधार पर विभाजित किया गया है। तो आइए देखते हैं पहले भुजा के आधार पर। भुजा के आधार पर त्रिभुज के प्रकार। अब देखिए, आपको पूरा बेसिक ज्ञान देते हुए आगे चल रहे हैं। जब तक ये सब नहीं आएगा तब तक आप पढ़ने में अगर रुचि रखेंगे तो कठिनाई पैदा होगी। तो आइए देखिए, भुजा के आधार पर त्रिभुज के प्रकार। देखिए, पहला है विषम बाहु त्रिभुज। विषम बाहु त्रिभुज, इसकी क्या परिभाषा होगी? ऐसा त्रिभुज जिसकी कोई भुजा आपस में बराबर न हो उसे विषम बाहु त्रिभुज कहते हैं। क्या? लिख लीजिए, ऐसा त्रिभुज जिसकी कोई भुजा आपस में बराबर न हो उसे विषम बाहु त्रिभुज कहते हैं। विषम बाहु त्रिभुज कहते हैं, उसे विषम बाहु त्रिभुज कहते हैं। ठीक। अब देखिए इसका चित्र क्या होगा। अब मान लीजिए यह ए बी सी, यह विषम बाहु त्रिभुज है क्योंकि ए बी बराबर नहीं है बी सी बराबर नहीं है सी ए, यही है। मान लीजिए अगर यह 4 है, यह 5 है और यह 7 है, सेंटीमीटर में है, तो इसे कहेंगे क्या? विषम बाहु त्रिभुज। ठीक। अब आ जाइए दूसरा देखते हैं। दूसरा है समद्विबाहु त्रिभुज। दूसरा क्या है? समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु त्रिभुज क्या परिभाषा होगी? ऐसा त्रिभुज जिसकी कोई दो भुजाएं आपस में बराबर हों उसे समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। अब जैसे देख लीजिए चित्र है, यहाँ रख दीजिए पी क्यू आर। अब देखिए इसमें ये दोनों भुजाएं बराबर हैं, तो लिख देंगे पी क्यू बराबर पी आर। अब इसकी कुछ विशेषताएं हैं, जब त्रिभुज की विशेषताओं की चर्चा है तो उसमें इसकी चर्चा हो जाएगी। ये देखिए है समद्विबाहु त्रिभुज है या इसकी दो भुजा आपस में बराबर है। एक चीज जान लीजिए, समद्विबाहु त्रिभुज में बराबर भुजाओं के सामने के कोण भी बराबर होते हैं, या यूँ कहिएगा किसी त्रिभुज में बराबर भुजाओं के सामने बराबर कोण के सामने की भुजाएं भी बराबर होते हैं। अब आइए देखते हैं, इसी में तीसरा त्रिभुज है समबाहु त्रिभुज। क्या है? समबाहु त्रिभुज। तीसरा है समबाहु त्रिभुज। इसकी परिभाषा होगी ऐसा त्रिभुज जिसकी सभी भुजाएं या तीनों भुजाएं आपस में बराबर हों
उसे समबाहु त्रिभुज कहते हैं। आप देख लीजिए चित्र में, यही मान लीजिए चित्र है ए बी सी। अब इसमें तीनों भुजाएं आपस में बराबर हैं, तो क्या लिख दिया जाएगा? ए बी बराबर बी सी बराबर सी ए। और समबाहु त्रिभुज के प्रत्येक कोण भी आपस में बराबर होते हैं, यानी कोण ए बराबर कोण बी बराबर कोण सी। यह हो गया। भुजा के आधार पर त्रिभुज तीन प्रकार के होते हैं, समबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज और विषमबाहु त्रिभुज। अब आइए देखते हैं कोणों के आधार पर त्रिभुज के प्रकार या कोणों के आधार पर त्रिभुज के प्रकार। अब कोणों के आधार पर त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं, आइए देखते हैं। किसके आधार पर है? कोणों के आधार पर। पहला है न्यून कोण त्रिभुज। न्यून कोण त्रिभुज, इसकी परिभाषा है ऐसा त्रिभुज जिसकी या जिसका प्रत्येक कोण न्यून कोण, क्या मतलब? 0 से 90 के बीच न्यून कोण हो, उसे न्यून कोण त्रिभुज कहते हैं। न्यून कोण त्रिभुज कहते हैं। अब देख लीजिए, यह त्रिभुज है ए बी सी। देखिए इसमें तीनों कोण कैसे कोण हैं? न्यून कोण है। न्यून कोण, यह भी क्या है? न्यून कोण। और ये क्या है? न्यून कोण। इसलिए इसको कहा गया कैसा त्रिभुज? न्यून कोण त्रिभुज। अब आइए देखते हैं दूसरा है समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज, अब इसकी क्या परिभाषा है? ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण समकोण हो। एक कोण समकोण, यानी कै अंश का? 90 अंश का समकोण हो, उसे समकोण त्रिभुज कहते हैं। क्या कहते हैं? समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज की परिभाषा है ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण समकोण हो, उसे समकोण त्रिभुज कहते हैं। जैसे देखिए इस तरह से त्रिभुज ए बी सी है, यह कितना है? 90 अंश का, इसलिए इसे कहेंगे समकोण त्रिभुज। क्यों समकोण त्रिभुज है? इसका एक कोण 90 अंश का है। अब इसमें ध्यान दीजिए, समकोण बनाने वाली सामने की भुजा को कर्ण कहते हैं। क्या कहते हैं? कर्ण कहते हैं। और इसमें एक को ऊंचाई, एक को आधार कहते हैं। इसको कहते हैं ऊंचाई और इसको कहते हैं आधार। अगर इसको आप पलट देंगे तो यह हो जाएगा ऊंचाई, यह हो जाएगा आधार। इसमें आप चाहे इसको ऊंचाई मानिए, इसको आधार, चाहे इसको ऊंचाई, इसको आधार मान सकते हैं। अब आइए तीसरा देखते हैं। तीसरा है अधिक कोण त्रिभुज। अधिक कोण त्रिभुज, इसकी परिभाषा है ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण
अधिक कोण हो, अधिक कोण हो उसे अधिक कोण त्रिभुज कहते हैं, उसे अधिक कोण त्रिभुज कहते हैं। ठीक, अब आ जाए चित्र देख लीजिए। इस तरह से एक यहाँ आ गया, इस तरह से यहाँ कर लीजिए ए बी सी। देखिए यह अधिक कोण है, इसलिए इसका नाम है अधिक कोण त्रिभुज। ठीक, अब एक कोण और है, आप चाहें तो उसको अगला नंबर दे सकते हैं, उसका नाम है, अगला फिर हो गया, मान लीजिए चौथा है समकोण समद्विबाहु, समकोण समद्विबाहु त्रिभुज। क्या? समकोण समद्विबाहु त्रिभुज, समकोण भी हो और समद्विबाहु भी हो। ए बी सी, यह देखिए भुजा दोनों बराबर है और यह 90 अंश का है। क्या लिखेंगे? कोण बी बराबर 90 अंश और ए बी बराबर बी सी। ये इतने त्रिभुज रहे। अब आप जान गए। अब आइए थोड़ा पढ़ लेते हैं त्रिभुज की क्या विशेषताएं हैं। क्या त्रिभुज की विशेषताओं पर थोड़ा चर्चा करके सीखते हैं त्रिभुज की कौन कौन सी विशेषताएं हैं। अब यहाँ लिख लिया जाए त्रिभुज की विशेषताएं, त्रिभुज की विशेषताएं। अब देखिए नंबर 1 क्या है त्रिभुज में? त्रिभुज में 3 भुजाएं होती हैं। कितना? त्रिभुज में 3 भुजाएं होती हैं। अब देखिए चित्र, मान लीजिए ए बी सी है, तो क्या हो जाएगा? भुजा ए बी, भुजा बी सी और भुजा सी ए हो गया। अब दूसरा है त्रिभुज में 3 शीर्ष होते हैं। क्या? त्रिभुज में 3 शीर्ष होते हैं, शीर्ष होते हैं। अब कौन कौन शीर्ष हैं? शीर्ष ए, शीर्ष बी और शीर्ष सी। 3 शीर्ष हो गए। देखिए अब शीर्ष किसे कहते हैं? त्रिभुज की 2 भुजाएं जिस बिंदु पर मिलती हैं, त्रिभुज की 2 भुजाएं जिस बिंदु पर मिलती हैं उस बिंदु को त्रिभुज का शीर्ष कहते हैं। याद कर लीजिए, त्रिभुज की 2 भुजाएं जिस बिंदु पर मिलती हैं उसे त्रिभुज का शीर्ष कहते हैं। त्रिभुज में 3 शीर्ष होते हैं। अब आ जाइए अगला देखते हैं तीसरा। त्रिभुज में 3 कोण होते हैं। क्या? त्रिभुज में 3 कोण होते हैं। 3 कोण होते हैं। कौन कौन? कोण ए, अब इसका पूरा नाम लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं कोण बी ए सी। अब कोण बी, इसका भी पूरा नाम है कोण ए बी सी। और कोण सी, इसका पूरा नाम है कोण बी सी ए। यही 3 कोण हैं। अब ये ध्यान रखिएगा, जिस कोण का नाम लेना है, उस जिस बिंदु पर कोण बना है उस बिंदु के नाम को सदैव बीच में लिखते हैं। अब कोण ए का नाम दिया गया तो यहाँ क्या होगा? बी ए सी लिखिए, चाहे सी ए बी लिखिए। उसी तरह से कोण बी का नाम है
ABC लिखिए, चाहे CBA लिखिए। उसी तरह कोण C का नाम है BCA या ACB। यह ध्यान रखिएगा, जिस बिंदु पर कोण बनता है लिखते समय उस बिंदु को बीच में लिखते हैं। देखिए यहाँ A पर बना है, A बीच में है, B पर बना है, B बीच में, यहाँ C पर बना है, C बीच पर है। अब देखिए 3 कोण तो निकल गया। अब एक चीज जान लीजिए, क्या त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग 180 अंश होता है। यह निश्चित है, आप सबको याद होना चाहिए। त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग 180 अंश होता है। ठीक, ये हो गया। अब आ जाइए नंबर 4 पर। क्या क्या आप सीखे? त्रिभुज में 3 भुजाएं होती हैं, त्रिभुज में 3 कोण होते हैं और तीनों कोणों का योगफल 180 अंश होता है। अब आ जाए, लिख लेते हैं। त्रिभुज को 3 अक्षरों बड़े अक्षर, अंग्रेजी के बड़े अक्षर से प्रदर्शित किया जाता है। 3 अक्षरों से प्रदर्शित किया जाता है। अब जैसे ही लिखा है तो इसको क्या लिखेंगे? त्रिभुज ABC। चाहे ABC लिखिए, चाहे BCA लिखिए, चाहे CAB लिखिए, सब सही है। ठीक, यह हो गया। त्रिभुज को 3 अक्षरों से प्रदर्शित करते हैं। अब अगला है नंबर 5। त्रिभुज के अंदर वाले भाग को अंतः क्षेत्र तथा बाहर वाले भाग को बाह्य क्षेत्र कहते हैं। बाह्य क्षेत्र कहते हैं। अब देखिए यह जो है अंतः क्षेत्र हो गया, अंतः क्षेत्र। और इधर सब क्या है? यह बाह्य क्षेत्र है। क्या है? बाह्य क्षेत्र। कितने आप देख लिए? 5 इसकी विशेषता आप देख लिए। आइए अब आगे देखते हैं। 6वां, त्रिभुज में 3 माध्यिकाएं होती हैं। त्रिभुज में 3 माध्यिकाएं होती हैं। अब कैसे होंगी? देखिए यहाँ A है, B है, C है, त्रिभुज ABC है। अब माध्यिका किसे कहते हैं उसकी परिभाषा सुन लीजिए। त्रिभुज के किसी शीर्ष से उसके सामने वाली भुजा के मध्य बिंदु से मिलाने वाली रेखा माध्यिका कहलाती है। मान लीजिए यहाँ रख दिए AE। उसी तरह से ये भी शीर्ष है, इसके सामने वाली भुजा के मध्य बिंदु से मिला देंगे, यह माध्यिका हो गई या। उसी तरह से यहाँ से इसके सामने वाले मध्य बिंदु से मिला देंगे, यह हो गया क्या? G। यही त्रिभुज में 3 माध्यिकाएं होती हैं। माध्यिका की परिभाषा है त्रिभुज के किसी शीर्ष से सामने वाली भुजा के मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा माध्यिका कहलाती हैं। और माध्यिकाएं संगामी होती हैं। और इसी में जोड़ लीजिए, और माध्यिकाएं संगामी होती हैं। माध्यिकाएं संगामी होती हैं। संगामी का मतलब है
तीनों जब चल रही हैं तो कहीं न कहीं एक जगह आपस में मिल जाएंगी, उसी को संगामी कहते हैं। अब देखिए कौन कौन माध्यिका है। माध्यिका ए ई, फिर बी ई, फिर है सी जी, ये माध्यिकाएं हैं। क्या है? त्रिभुज में 3 माध्यिकाएं होती हैं और माध्यिकाएं संगामी होती हैं। कौन कौन माध्यिका हैं? ए ई और बी एफ है, ए ई और बी एफ और सी जी, ये माध्यिकाएं हैं। ठीक है। अब इस कटान बिंदु को या प्रतिच्छेद बिंदु को या संगमन बिंदु को, या हम लिखिए माध्यिकाओं के संगमन बिंदु को त्रिभुज का केंद्रक कहते हैं। अब अगला देखिए 7वां है। त्रिभुज में 3 शीर्ष लंब होते हैं। क्या? त्रिभुज में 3 शीर्ष लंब होते हैं। यहाँ वही क्रिया इसमें भी है, तीनों शीर्ष लंब संगामी होते हैं। संगामी होते हैं। अब देख लीजिए इस तरह से। अब ये देखिए है ए बी सी, यहाँ से आप लंब डालने देंगे। यहाँ ये 90 अंश का मान लीजिए यह हो गया ओ। अब यहाँ से लंब डालेंगे तो इस तरह से यहाँ देखिए 90 अंश का हो गया। यहाँ कर लीजिए P, और यहाँ से आप लंब डालेंगे तो देखिए यह इस अंदर न जाके इसको आगे बढ़ाना पड़ेगा। इस तरह से यहाँ हो गया क्या? OP, यहाँ Q कर दीजिए। यही शीर्ष लंब हो गया। कौन शीर्ष लंब है? शीर्ष लंब क्या हो गया? AO, और शीर्ष लंब AO हो गया। फिर BP और CQ, और तीनों शीर्ष लंब क्या होते हैं? संगामी होते हैं। तीनों शीर्ष लंब देखिए यहाँ नहीं होगा। अब आप इसको नाप कर बनाएंगे तो सही से आएगा। इस तरह से होता है, यहाँ आ जाएगा, यहाँ हो जाएगा क्या? Q। अब देखिए यहाँ है ये, इसे मान लीजिए हम यस मान ले रहे हैं। तो संगमन बिंदु, तीनों शीर्ष लंबों के संगमन बिंदु, या इस तरह लिख लीजिए तीनों शीर्ष लंबों के संगमन बिंदु को लंब केंद्र कहते हैं। लंब केंद्र कहते हैं। क्या कहते हैं? लंब केंद्र कहते हैं। आइए आगे देखते हैं। अगला नंबर है 8वां। एक चीज देखिए, त्रिभुज के किन्हीं छोटी 2 भुजाओं का योग तीसरी भुजा से सदैव
बड़ा होता है। यह निश्चित है। अगर कोई आदमी कह दे कि एक त्रिभुज की रचना कीजिए जिसकी भुजाएं 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर हैं, यह रचना संभव नहीं है। क्यों? क्योंकि 2 छोटी भुजा 2 3 है, 2 धन 3 यह बराबर 5 के है। बड़ी भुजा की रचना संभव नहीं है, त्रिभुज नहीं बन सकता। क्या नियम बताया गया त्रिभुज के? किन्हीं छोटी 2 भुजाओं का योग तीसरी भुजा से सदैव बड़ा होता है। यह बड़ा होना चाहिए। यदि बड़ा नहीं होगा तो त्रिभुज नहीं संभव होगा। चलिए, इतना हम लोग बहुत देख लिए। अब आपको बेसिक चीजें सब जानकारी हो गई। अब अगले वीडियो में त्रिभुज तो हम लोग पढ़ ही रहे हैं, मान लीजिए इस तरह से और इस तरह से त्रिभुज है। क्या ये तीनों या दोनों त्रिभुज आपस में बराबर हैं? क्या एक ही जैसे दिख रहे हैं? अब इस पर हम लोग चर्चा अगले वीडियो में करेंगे। आप इतना बेसिक जो जानकारी थी जान लिए। अब मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।